हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कहते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच होता है। देखिए, हेमू जो है बहुत वीर प्रतापी राजा, हिंदू राजा था। और देखिए, इसके जो फादर थे हेमू के, वे ब्राह्मण थे, पुरोहित का काम करते थे। ये राजस्थान के रहने वाले थे। इसके बाद में ये हरियाणा आ गए थे, और हरियाणा के बाद में जो है हेमू जो था बहुत वीर प्रतापी सैनिक था, और वह शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती हो गया था। और शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती होने के बाद में यह सर्वोच्च पद पर जो है पहुंच गया था शेरशाह सूरी की सेना में, अर्थात कोषागार, प्रधान सेनापति, सारी जो है, ये मान के चलिए सारा जो है इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो है बहुत ज़्यादा जो है शेरशाह की जो है वो हेमू का ही रोल था। तो देखिए, शेरशाह सूरी के मरने के बाद में जो है ये जो है हेमू के हाथ में सारी शक्ति आ गई थी। अब इधर जो है देखिए, जो हुमायूं है वह भी जो है भारत में आ गया था 1556 में जो है। ठीक है। तो 1556 में देखिए, उसका जो लड़का था उस समय छोटा ही था, 14 वर्ष की आयु थी अकबर की उस समय जो है। तो यह युद्ध जो है अकबर ने और बैरम खां जो इसका सेनापति था अकबर का, इनके बीच में होता है और हेमू के बीच में होता है। देखिए, पानीपत एक ऐसा मैदान है, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए हैं। हमारा जैसे महाभारत का जो युद्ध है, चाहे वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, चाहे पानीपत का द्वितीय युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो बहुत सारे युद्ध जो है पानीपत के मैदान पर हुए हैं। पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। हेमू की सेना अत्यंत विशाल थी, बहुत शक्तिशाली थी। और देखिए, यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर को मना कर दिया था हेमू से युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। हेमू को ने जो है वीर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी। लेकिन जो है जो बैरम खां था, बैरम खां ने जो है अकबर को प्रोत्साहित किया युद्ध लड़ने के लिए, कि यदि आपको जो है भारत में शासन करना है तो हेमू को तो आपको हराना ही पड़ेगा जो है। तो इस प्रकार जो है देखिए, हेमू का और अकबर का जो है आमना सामना पानीपत के मैदान पर हो जाता है। और देखिए, ये स्थिति आ गई थी कि जो अकबर है, अकबर की सेना हारती चली गई थी। ऐसा बस कुछ ही टाइम ऐसा रह रहा था कि विजय घोषित कर दी जाती। लेकिन देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बैरम खां की जो है चाल काम कर गई, और बैरम खां ने अपने सैनिकों को ये आदेश दे दिया, कुछ जो चुने हुए सैनिक थे, अकबर कैसे भी करो इस जो हेमू है, हेमू की आंख में तीर मार दो आप। तो एक अंतिम समय पर जो है एक तीर जो है हेमू की आंख में लग गया, और हेमू जो है बेहोश होकर जो है मैदान पर गिर पड़ा। और देखिए, पहले क्या होता था, जब राजा मर जाता था तो उसकी सेना में जो है भगदड़ मच जाती थी। तो ऐसे ही जो है देखिए हेमू के साथ हुआ कि हेमू की जो सेना थी उसमें जो है भगदड़ मच गई। और देखिए, जो है जो महावत था जो है, जो हेमू का जो जो हाथी को चला रहा था, वो हेमू को जो है बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में जो है हेमू को जो है पकड़ लिया गया और उसको बंदी बना दिया गया। और देखिए, बैरम खान ने जो है खुद जो है अकबर से कहा कि इसका जो है सिर कलम कर दीजिए। लेकिन जो है अकबर ने जो है केवल अपनी जो तलवार है वो उसके सिर को छूकर जो है गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, जो है मारा नहीं था। और अंत में जो है जो बैरम खां था, बैरम खां ने जो है हेमू की जो है गर्दन शरीर से अलग कर दी गई।
तो इस प्रकार देखिए जो पानीपत का युद्ध है उसका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखिए जो हमारे अंदर जो थोड़ी सी आशा थी, किरण थी जो है कि हिंदू का शासन जो है, हमारा जो है हिंदुओं का शासन जो है भारत में दोबारा स्थापित हो जाएगा, वो बिल्कुल जो है खत्म हो गई थी। आप देखोगे, देखिए इतिहास पढ़ोगे कि उसके बाद में जो है अकबर आ जाता है, अकबर के बाद में उसका लड़का जहांगीर है, जहांगीर के बाद में शाहजहां है, शाहजहां के औरंगजेब है, औरंगजेब के बहादुर शाह, बहुत सारे जो है देखिए मुगल बादशाह जो है एक के बाद एक आते हैं, और कोई भी जो है भारतीय जो है देखिए यहाँ पर जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। तो जो थोड़ी सी भी एक आशा थी, जो अंतिम हिंदू बादशाह था जो है हिमू, वो भी मारा जाता है बैरम खां की चाल के द्वारा। इस प्रकार जो है भारत में जो है पूर्ण रूप से जो है मुगल वंश दोबारा स्थापित हो जाता है। तो देखिए ये युद्ध जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है हमारा। कई बार देखिए पूछ लिया जाता है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है किस किसके बीच हुआ, तो यह अकबर के और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 को हुआ था। धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।